महाभारत इस बात का प्रमाण है कि यदि अपने ही अधर्म करने लगें तो अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना ही धर्म है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता के अभी तक हमने 14 अध्याय कंप्लीट किए हैं। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया। आज हम अध्याय 15 से शुरुआत करेंगे। अध्याय 15 का नाम पुरुषोत्तम योग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऊर्ध्वम मूलम मध्य शाखम स्वस्थ प्राहुर्व्ययम छंदासी यश पारणी यस्त वेद से वेदवित। अर्थात भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता होता है या वेदों को जानता है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रायोजन कृष्ण को समझना है। अतः जो कृष्ण भावना भवित है, जो भक्ति में रहते हुए वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सहकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। भगवान बताते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष मतलब कि ये मनुष्य जीव संसार में सहकाम कर्मों में लगा रहता है, और ये जो वृक्ष है, ये जो संसार है, उस वृक्ष की बात है जिसकी जड़ें भगवान तक जाती हैं, और मनुष्य उसकी पत्तों में, फूलों में, टहनियों में ही उलझ के रह जाता है। कोई विशेष ही ऐसा होता है जो इन सबको समझ पाता है और भगवान तक पहुंच पाता है। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सहकाम कर्मों से बंधी हुई है। नीचे की ओर जाने वाली जड़ें सहकाम कर्मों से बंधी हुई होती हैं, और जो ऊपर की ओर जाती हैं वो भगवान के धाम तक लेके जाती हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शस्त्र से काट गिराए, अर्थात मोहमाया में न फंसा रहे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। भगवान ने बताया कि भगवान की शरण ग्रहण करने वाले कैसे होते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान के धाम को, भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान बता रहे हैं कि वह मेरा परम धाम है, न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो सूर्य की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्रमा अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान के अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन सम्मिलित भी है, मन भी सम्मिलित है। अर्थात जीव भगवान का अंश होते हुए भी इंद्रियों के जाल में फंसा हुआ है और वो मोहग्रस्त होता है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि जीव चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है उसे वही दूसरे शरीर तक ले जाती है। यानी कि मृत्यु के समय जीव की जो चेतना होती है, जिसके बारे में वो सोचता है, वो दूसरी देह में वो उसी सोच के कारण या उसी चिंतन के कारण उसी शरीर में हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का जन्म लेता है और विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता रहता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है या त्याग सकता है, न ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन उसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह ये सब देख सकता है। अज्ञानता के कारण जीव यह नहीं जान पाता कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे पहुंचता है, एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में कैसे पहुंचता है। ये गुरु के सानिध्य में जाके भगवद गीता या ग्रंथों के द्वारा समझा जा सकता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जा सकते हैं।
इस प्रकार भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के आज हमने 10 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।